देखिएगा बिकॉज संडे के दिन आपका ऐप के अंदर जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं उनका वीकली टेस्ट भी होगा जो वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वोल्केनो। तो वोल्केनो का ये बेसिक इमेज तो आपको आपके मन में दिमाग में होगा ही, ठीक है। दिस इज अ वोल्केनो, ज्वालामुखी। होता क्या, इट इज अ जियोलॉजिकल फीचर फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ मॉल्टेन रॉक। मॉल्टेन रॉक इज मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। भाई कैसे याद करो, पिछली की क्लासेस मैंने आपको जब बताया था कि ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, कोर है, आप समझ सकते हो कि सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो ये अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल था, ठीक है, और क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल मिलकर क्या बना रहे थे, वन, ठीक है। एंड इसके नीचे क्या था, जल्दी बताओ, ये टू, क्या है, वन और टू। हाँ, तो वन है आपका लिथोस्फीयर स्थल मंडल और टू है आपका दुर्बल मंडल यानी कि एस्थिनोस्फीयर। सिंपल। तो एक्चुअल में जो आपका ये निकल रहा है ये यही है, ये जो दो है ना एस्थिनोस्फीयर, ये यही है, ठीक है। इस तरीके से बाहर निकलता है और क्या बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। क्या बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। अब ज्वालामुखी जनरली हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे पहाड़ टाइप होते हैं, जरूरी नहीं कि पहाड़ टाइप ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि पहाड़ टाइप ही हो, लेकिन जनरली ऐसे ही होते हैं क्योंकि दो तरह के वोल्केनो होते हैं जो भी हम देखेंगे, ठीक। तो वोल्केनो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं, जो अंदर से मैग्मा निकल रहा है गरम गरम धधकता हुआ, उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, सिंपल। इसके जो टाइप्स हैं वो इतने तरह के, 5 तरीके के: सिंडर कोन, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो एंड कैल्डेरा। सिंडर कोन, फ्लड बसाल्ट, शील्ड, कंपोजिट, कैल्डेरा। सिंडर शंकु, बाढ़ बसाल्ट प्रांत, शील्ड, मिश्रित और कैल्डेरा, ठीक। क्या रटने अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे, बस आपको समझना है अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताया गया, दैट वाज कि काफी अच्छा क्वेश्चन था वो, जो मैंने कल हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी थी। तो क्वेश्चन वाज कि सर आपने बोला कि इंडियन प्लेट है, सर आपने बोला कि इंडियन प्लेट है और ये है यूरेशियन प्लेट, बीच में टेथीसी था। आपने बोला इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई नहीं, क्योंकि ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। लेकिन सर आपने यहाँ पे जब टकराव करवाया था तो बर्मा प्लेट को आपने कॉन्टिनेंटल बताया था, इंडियन क्वेश्चन बता दिया था क्योंकि यहाँ पे समुद्र था। तो ऐसे तो सर यहाँ पे भी समुद्र था, यहाँ पे भी टेथीसी था, टेथी सागर था, है ना। हो सकता है आपके मन में, कुछ लोगों के मन में आया हो, काफी लोगों के दिमाग में डाउट ना आया हो। तो यहाँ पे तो टेथी सागर है, तो ये तो ओशनिक क्रस्ट की तरह बिहेव करी होगी, यानी सबडक्शन हुआ होगा, यानी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का मैं आंसर इसी क्लास में दूंगा बीच में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शील्ड, कंपोजिट और कैल्डेरा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सिंडर कोन पे। देखो, सिंडर कोन समझने से पहले हम जो एक वोल्केनो होता है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, स्ट्रक्चर दो तरीके का बन सकता है, या तो लावा इस तरीके का, या तो वोल्केनो ज्वालामुखी इस तरीके का बन सकता है, पहाड़ टाइप। पहाड़ टाइप क्यों बनता है, पहाड़ टाइप क्यों बनता है, क्योंकि ये जो मैग्मा है, या फिर भाई पहली बात तो तुम ये समझ लो, मैग्मा लावा कोई अलग अलग नहीं होता है। अंदर जब तक अंदर है, जब तक वो मैग्मा है, बाहर निकल आता है तो उसी का नाम लावा पड़ जाता है। इट इज लाइक गंगाधरी शक्तिमान है, तो मैग्मा ही लावा है। अब ये जब बाहर निकलेगा इस तरीके से तो जम जाएगा, और जम के निकला, जम गया, निकला, जम गया, निकला, जम गया, जम गया, तो क्या बन गया, पहाड़ बन गया ये, ठीक। तो इस तरीके का वोल्केनो बनता है, और जरूरी नहीं है कि ऐसे ही वोल्केनो ऐसे ही आपका जो है पूरा पहाड़ टाइप भी बने। अब कल याद करो किसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी 1962 में, जरा बताओ कमेंट में। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या हो रहा था, अंदर से मैग्मा तो निकल रहा था और इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वहां पे तो पहाड़ नहीं बन रहा था, क्योंकि फैल रहा था वो लावा, क्योंकि एक ऐसा टनल टाइप नहीं थी, एक ऐसा पाइप टाइप नहीं था कि वहां से निकल रहा जम रहा है। ऐसे क्रैक टाइप पड़ा हुआ दरार है, और दरार कब पड़ती है, जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। ध्यान से सुनते रहना, दरार का पड़ती है, दरार का मतलब होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब दरार, और दरार से जब निकलता है मैग्मा तो फैलता है, और जब फैलता है तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजर वोल्केनो। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फिजर वोल्केनो। फिजर मतलब ऐसे क्रैक, फिजर, ठीक है, टूटन है, और टूटन से वो निकल रहा है तो पहाड़ नहीं बन रहा है। कहाँ बनता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, जो कल हमने देखा था, जहाँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, गिवन बाई हैरी हैमंड इन 1962, ठीक। जनरली जो हमें देखने को मिलते हैं पहाड़ टाइप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली हमें से पहाड़ टाइप को देखने को मिलते हैं। फिजर कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। समझ में आई बात है। अब सिंडर कोन बाद में समझेंगे, जैसे मैंने बोला पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जहां से इसको स्पेस मिली हुई है ऊपर आने के लिए, इसको बोलते हैं वेंट। वेंट का मतलब होता है ओपनिंग, समझ आप। ये इस तरीके का जो बना हुआ है ये वेंट है। सर यहाँ वेंट तो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ तो ये भी एक ओपनिंग है, साइड की ओपनिंग हो गई है, तो साइड में बन गया एक वेंट, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं वेंट इस तरीके का। समझ में आई चीज इतनी कि नहीं है, मुहाना, दिस इज क्रेटर, ठीक, दिस इज क्रेटर, ये क्रेटर है। और यही क्रेटर अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो ये कैल्डेरा हो जाता है, जो कैल्डेरा टाइप का, ये जो दिख रहा है आपको कैल्डेरा, ये कैल्डेरा टाइप का वोल्केनो बन जाता है अगर इसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है तो। अभी मुंह बड़ा कब होता है वो अभी जानेंगे कि मुंह बड़ा क्यों होता है। जब बहुत ज्यादा विस्फोट होगा तो ये खुद में कोलैप्स कर जाएगा, जब खुद पे कोलैप्स कर जाएगा तो ये कैल्डेरा बन जाएगा। समझ में आई चीज, ये जो पाइप पड़ा है ये काइंड ऑफ वेंट है, ठीक है, वो जो ऊपर तक है वेंट। ये जो मुहाना है, मुंह सा खुला हुआ है ऐसा बाउल शेप का, दिस वन, दिस इज क्रेटर। एंड अगर ये कोलैप्स कर जाएगा, फट जाएगा, जैसे कि थोड़ा बहुत कोलैप्स कर गया है और कोलैप्स कर जाएगा तो इसका मुंह और बड़ा हो जाएगा, और यही बन जाएगा कैल्डेरा, यही बन जाएगा कैल्डेरा, ओके, ठीक। समझ आई चीज। अभी सिंडर कोन वोल्केनो कौन से तरह के वोल्केनो होते हैं, दे आर स्मॉल स्टीप साइड, छुटकू से होते हैं, स्टीप साइडेड होते हैं, स्टीप साइडेड वोल्केनो होते हैं, फॉर्म बाय मॉडरेटली एक्सप्लोसिव इरप्शंस। और मेनली तो ये पता है इनमें लावा कम निकलता है, ठीक है, लावा कम निकलता है, और जो बाकी का जो पायरोक्लास्टिक डेब्री है, ठीक है, या वोल्केनिक बॉम्ब वगैरह हैं, या जो रेजिड्यू हैं वो ज़्यादा निकलता है। वो लावा कम और डेब्री ज़्यादा होता है इसमें। डेब्री ज़्यादा का मतलब, डेब्री का मतलब होता है अवशेष, जैसे कि जब मान लो थोड़ा सा फटा, ठीक है, तो फट के ऊपर गया वोल्केनो, थोड़ा सा पत्थर टाइप बन गया, क्योंकि भाई जब वोल्केनो जब ये लावा निकलेगा तो लावा सॉलिडिफाई हो जाएगा, छोटे छोटे पत्थर हो गए, ऐश हो गई, यानी कि आपकी जो राख हो गई, ये सब ज़्यादा इसमें डिपॉजिट हो जाता है। देख रहे हो यहाँ क्या लावा तुमको दिख रहा है, ज़्यादा लावा ज़्यादा नहीं निकलता है यहाँ से, थोड़ा बहुत छोटा सा वोल्केनो होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा, और इसमें जो डेब्री होता है, इधर उधर का जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा निकलता है, क्योंकि वोल्केनो से, इस वोल्केनो से सिर्फ ये लावा ही नहीं निकलता है, गैस निकल रही है। अब गैस में सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब होंगी, ये सब होंगी गैसेस। और बाकी पायरोक्लास्टिक डेब्री का मतलब, पायरो का मतलब होता है गर्म, पायरो का मतलब होता है गर्म,
पायरोमीटर से बहुत जो हाई टेम्परेचर होते हैं उनको मेजर करते हैं। पायरो इज अ रूट वर्ड फॉर बहुत गर्म, ठीक। तो जो बहुत गर्म मटेरियल होता है जो इसके अंदर से निकलता है अदर देन वोल्केनो, तो उस अदर देन लावा, तो उसको बोलते हैं हम क्या, पायरोक्लास्टिक डेब्री। तो ये सब डेब्री, ऐश, डस्ट और ये सब जो जो कंकड़ पत्थर वगैरह, इन सबसे ज़्यादा ये बनता है सिंडर कोन, ठीक है। समझ आ गया इतनी चीज़। अब मैं इससे पहले तुमको फ्लड बसाल्ट प्रोविंस समझाऊं और शील्ड वोल्केनो समझाऊं और कंपोजिट वोल्केनो समझाऊं, मैं तुम्हें एसिड और बेसिक वोल्केनो के बीच में डिफरेंस बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो ये सब समझ में आएगा भी नहीं कि फ्लड बसाल्ट क्या होता है, शील्ड क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। देखो लावा जो होता है ना, लावा वो दो तरीके का होता है, एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय। अच्छा, तो एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, तो हाई सिलिका कंटेंट है इसमें। ये इसमें लो सिलिका कंटेंट है, ठीक है। हाई सिलिका कंटेंट और लो सिलिका कंटेंट। अब क्योंकि हाई सिलिका कंटेंट है तो विस्कस होगा। विस्कस का मतलब इसमें श्यानता ज़्यादा होगी, श्याना ज़्यादा बनेगा। ये विस्कस मतलब श्याना ज़्यादा बनेगा, मतलब गाढ़ा ज़्यादा है, सिंपल। विस्कस का मतलब गाढ़ा, मजा, ठीक है। गाढ़ा ज़्यादा मतलब जैसे पानी और शहद, तो ये लो लेस विस्कस है ये, या फिर मैं बोल दूँ फ्लूइड है। ये पानी है, बेसिक ऐसे मान लो पानी है ये, और ये शहद है ऐसे, ठीक है। ये फ्लूइड नेचर का है, क्यों? सिलिका कंटेंट लो। हाई टेम्परेचर होता है इसका, तापमान ज़्यादा है। यहाँ पे इसका तापमान जनरली थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन में। ये डार्क कलर का होता है थोड़ा सा, और ये लाइट कलर का होता है। एग्जाम्पल अगर दें तो जो ग्रेनाइट बनती है, चलो चट्टान छोड़ोगी, ठीक है, चट्टान छोड़ो, आगे है अभी, चट्टान जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। इतनी बात समझ में आई तुमको? इतनी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ कि सिलिका कंटेंट ज़्यादा है एसिडिक में, तो इसलिए वो गाढ़ा ज़्यादा है। बेसिक वाला कम सिलिका कंटेंट है तो फ्लूइड ज़्यादा है। टेम्परेचर कम है और ज़्यादा टेम्परेचर बेसिक का। लाइट कलर का होता है, ये लाइट कलर का होता है, और ये डार्क कलर होता है। अब तब मुझे बताओ विच ऑफ दीज टू विल कवर मोर एरिया, एसिडिक और बेसिक, अम्लीय या क्षारीय लावा में कौन ज़्यादा एरिया कवर करेगा, कौन ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करेगा? बताओ, एसिडिक या बेसिक? बहुत बेसिक सी चीज़ पूछ रहा हूँ, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर समझ रहा है तो ये खट्टा क्यों है, ये बेसिक क्यों है, ठीक है। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्यों है? इट डिपेंड्स, सोर्स वही है, इट डिपेंड्स रूट किसने क्या लिया है, समझ आप? सोर्स वही है, इट डिपेंड्स रूट कौन सा चूज़ किया है। समझ में आया आपको? ठीक। जैसे एसिडिक की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप ये मान के चलो कि ये जो है थोड़ा सा अंदर से ज़्यादा अंदर विसिनिटी से निकल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा इसने मिनरल्स को इकट्ठा कर लिया तो सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो गया, जिसके से टेम्परेचर इसका, ठीक है, जिसके से टेम्परेचर इसका उतना नहीं रहता है, एंड बहुत ही और विस्कस गाढ़ा होता जाता है। लेकिन ये एकदम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं आ रहा है तो धधकता हुआ एकदम आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने लंबा रूट नहीं ले रखा होता बेसिक वाले ने, तो इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में। अब फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो है बहुत आसान है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, फ्लड का मतलब क्या है? बाढ़ कब आएगी? और हाँ, इसका आंसर क्या था? कौन ज़्यादा फैलेगा? तो बेसिक ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि पानी और शहद को तुम फैलाओगे, कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा? ऑब्वियसली बात है, पानी जाएगा दूर तक। अगर ये भी तुमको समझ ना आ रहा है तो फिर थोड़ी देर जो है क्या करो कि थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना, मेडिटेशन करो। और भी नहीं हो रहा तो 12:30 बजे आना, बताएंगे। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा फैलेगा। इन ज्वालामुखी से अत्यधिक तरल लावा निकलता है जो लंबी दूरी तक जाता है। एक उदाहरण के तौर पे डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप मतलब ये है भारत, और भारत का जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। और यहाँ पे जो है वोल्केनिक, ये यही वाला आपका वोल्केनो निकला, यही वाला आपका लावा निकला है। कौन सा? जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। कैसे नेचर का होगा? बसाल्टिक, बेसिक नेचर का होगा इसलिए। और बेसिक नेचर का जो होता है वो बसाल्टिक होता है। जो बेसिक नेचर का है वो बसाल्टिक नेचर का होता है। एसिडिक वो ग्रेनाइटिक नेचर का होता है। याद कर लो अब जरा, ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये क्या है? ओशनिक क्रस्ट, कुछ आता है इसी तरीके से। तो ये बसाल्टिक जो लावा होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक जो है फैलता बहुत है क्योंकि फ्लूइड बहुत होता है। अब फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि तुम लोग जो हो क्यूरियस टाइप के हो चुके हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी उमड़ रही है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है ये तो ऑनलाइन क्लास है, कुछ होगा भी नहीं, है ना। अब ऑफलाइन क्लास में क्या था स्कूल के टाइम पे, पूछ लो थोड़ा सा, कितना पढ़ा रहे हो उतना वही टॉपिक तक, कितना पढ़ा रहे हो उतना वही टॉपिक तक सीमित रखो, ज़्यादा उछलो नहीं, है ना। ये सब होता है। खैर, तो यहाँ पर आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है कि यहाँ पे तो सर कोई वोल्केनो है ही नहीं, और यहाँ पे वोल्केनो कहाँ से आया? आज तो हमें कोई वोल्केनो दिखता नहीं यहाँ पे। वोल्केनो तो इंडिया में बारे नारकोंडा में कौन सी यहाँ पर, क्योंकि कल ही आपने पढ़ा है कि वोल्केनिक एक्टिविटी तो तभी होगी जब सबडक्शन होगा, जब एक प्लेट दूसरे के नीचे जाएगी तभी वोल्केनो बनेगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो कोई सबडक्शन हो ही नहीं रहा है। कौन सा सबडक्शन? कौन सी प्लेट मिल रही? नहीं मिल रही यहाँ पे प्लेट तो, ठीक है। और मान लेते हैं कि पहली बात तो मिल ही नहीं रहा प्लेट, तो फिर यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई कैसे? ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें अभी बताएं या फिर आगे चल के बताएं? आगे चल के बताते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए तुम आगे कौन इसी लेक्चर बताएंगे, ऐसा समझना कि आगे बहुत, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, अभी बताएंगे इसी लेक्चर में। लेकिन बस होल्ड कर लो, ठीक है, कि यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, कैसे हुई तभी बताएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बना, ठीक है, बाढ़ क्षेत्र वाला। शील्ड वोल्केनो ये भी आपका बेसिक लावा से ही बनता है, ये भी बसाल्टिक लावा से ही बनता है, विच इज नॉन विस्कस। ये भी फ्लूइड नेचर का होता है, ये भी फ्लूइड नेचर का होता है। एग्जाम्पल में अगर लें तो माउना लोआ, माउना किलोवा, याद है आपको? याद है आपको? किलोवा वोल्केनो इन हवाई, यूएसए, ठीक है। याद नहीं आया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ अभी, ठीक है। ये देखो, कुछ मैंने आपको बताया था कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे प्लेट बाउंड्री है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी और सिस्मिक एक्टिविटी दोनों होती है, यानी अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, वोल्केनो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पर आपका माउना लोआ, किलोवा, ये सब थे हवाई, जो हवाई क्षेत्र है, जो हवाई ये आइलैंड है, यूएसए का पार्ट है, यहाँ पर हमें वोल्केनो देखने को मिलते हैं। और इनको मैंने बताया था हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म का एग्जांपल है। हॉटस्पॉट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कि प्लेट के बीचों बीच मौजूद हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स तो यही बोलती है जब दो प्लेट आएंगी तो एक धंसेगी, जब एक धंसेगी तो वोल्केनो बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो प्लेट के बीचों बीच बन जाता है, और ना, ठीक है, प्लेट के बीचों बीच है ना, तो यहाँ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, डाइवर्जेंट प्लेट, तो ना कैसे इसको हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म बोलते हैं। जब मैं डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ इसके, क्योंकि वो नीड नहीं है, ठीक है। अगर समझ आए तो जल्दी समझ लो। होता क्या है कि कुछ वोल्केनो में माना जाता है कि आउटर कोर का जो लिक्विड पार्ट है वहां से अपना मैग्मा उठाते हैं, और कुछ इस तरीके की बायोंसी क्रिएट होती है कि वो एकदम सीधा यहाँ पर उत्प्लावन मार के, बायोंसी मार के ऊपर की ओर आते हैं। इनको बोलते हैं मेंटल प्लूम बोलते हैं, ठीक है। मेंटल के लोअर पोर्शन या आउटर कोर आप समझ लो। जो हमारा नॉर्मल लावा निकलता है वो कहाँ से निकलता है? अपर मेंटल। अगर अभी मुझे तुम्हें बताने के लिए बनाना पड़े वो टिप्पी इस तरीके से, तो बेटा जो 3 दिन से मैं बकवास कर रहा हूँ फिर फर्जी है वो सब। फिर अगर अभी मुझे बता के तो ये दिखाना पड़ रहा है कि एस्थिनोस्फीयर कहाँ पे है, ठीक
ठीक है। तो वो अपर मेंटल से निकल रहा है, लेकिन जो लोअर मेंटल से निकलता है उसका लेना देना कुछ भी आपका प्लेट के सबडक्शन से नहीं होता है। उसमें ऐसे मान लो कि उसमें पाइप डाला हुआ, वहां से निकल रहा है बायोन्सी मार मार के, तो यही हॉटस्पॉट वोल्केनो। ऐसे ही अब मैं बताता हूँ इंडिया वाला एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि क्यों यहाँ पर जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी, इसीलिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हें बता दें यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे कपास की खेती बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है। काली मिट्टी क्यों? क्योंकि वोल्केनिज्म हुआ था इसलिए है। और काली मिट्टी है, वोल्केनिज्म हुआ था। काला कलर, डार्क कलर का कौन सा होता है लावा? वो बेसिक लावा होता है। और बेसिक लावा मतलब बसाल्टिक लावा, तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस सब लिंक है आपस में। लेकिन बात आती है यहाँ पे तो कोई प्लेट का वो वही नहीं है, तो फिर तो यहाँ अच्छा सर समझिए हॉटस्पॉट वोल्केनो होगा, वो भी गलत है। यहाँ हॉटस्पॉट कोई ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि होता तो आज भी निकल रहा होता है ना यहाँ से वोल्केनो, तो मतलब आज भी यहाँ से लावा निकल रहा होता है, लेकिन आसपास कुछ हो नहीं रहा। इंडिया में सिर्फ 2 ही वोल्केनो हुए हैं, अंडमान निकोबार, मेनलैंड में कोई वोल्केनो नहीं है। तो फिर बात आती है आया कहाँ से यहाँ पे? तो भाई इंडिया ओरिजिनली यहाँ पे तो था नहीं, इंडिया ओरिजिनली यहाँ पे तो था नहीं, ठीक है। इंडिया बहुत साउथ में था, इंडिया साउथ में था 225 मिलियन साल पहले। फिर धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग शुरू हुई। कल याद है कुछ पढ़ा था, हाँ, पेंजिया, पैंथालासा, ये पेंजिया है, ये पैंथालासा है, टूटा लॉरेशिया ऊपर, नीचे गोंडवाना लैंड, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर इंडिया ऊपर वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे है हॉटस्पॉट, यहाँ पे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म होती है। यहाँ पे ये मॉरिशस के पास में रीयूनियन हॉटस्पॉट पड़ते हैं, रीयूनियन आइलैंड है, जब पहले फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड। अब जब ये इंडिया इधर से गया तो इसका ये वाला हिस्सा इधर से होकर गुजरा। जब ये इधर से गया ऊपर से, तो ये वाला जो हिस्सा ये इसके ऊपर से होकर गुजरा, ठीक है, इसके ऊपर से होकर गुजरा। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में सब खेल हो गया कि ये लो सड़क से चला गया, काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे होंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में ही। तो उतने में इतना यहाँ फैला कि यहाँ पर वो क्रिएट हो गया आपका पूरा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, डेक्कन ट्रैप, जहाँ से मिली काली मिट्टी। इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है, जिसके यहाँ कपास की खेती बहुत होती है। अब वो ऊपर चला गया और आज यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ से बस गुजरा था इसका ये वाला हिस्सा। अब समझ में आया? आप समझ में आया कि यहाँ क्यों है? अब समझ में आ जाएगा तुमको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे क्यों ये काली मिट्टी मिलती है। हाँ, और ये वाला अभी भी अनटच्ड, अभी भी मैंने इसका आंसर दिया नहीं है। दे दें क्या? नहीं दे दें क्या? नहीं देंगे। तो तुम्हारा वो बस मैं आंसर कर देता हूँ। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जब इंडिया था तो यहाँ टेथीस सी था और ये यूरेशियन प्लेट थी, तो टेथीस सी तो ऑब्वियस सी बात है, तो ओशनिक प्लेट होगी, तो सबडक्शन तो हुआ ही होगा। ऐसा तो है नहीं ऊपर उड़ गया, चलो भैया जाओ हमें मिलना है आज 14 फरवरी, हम उससे तो मिलकर रहेंगे, तुम्हारे यहाँ से बीच हटो, ऐसा तो है नहीं कुछ। ऐसा तो कुछ है नहीं। यानी कि पहले तो ये हटा होगा, कैसे हटा होगा? क्योंकि इसका सबडक्शन हुआ होगा। और ये जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था इसका टेथीस सी का सबडक्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सबडक्शन, बिल्कुल हुआ। और अगर तुम्हारा सवाल है कि सबडक्शन हुआ तो वोल्केनो किधर है? दिखता तो है नहीं इधर पे, वो दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब प्यास लगी हो ना तब पानी पीने का मजा आता है। जब क्यूरियोसिटी की प्यास हो तो उस प्यास में जब नॉलेज का जब पानी डाला जाता है तब मजा आता है। अब ऐसे तुमको क्यूरियोसिटी की प्यास अभी है नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैं जब तुम्हें बता दूंगा तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन जब तुम्हें जिस दिन मैं हिमालय पढ़ाऊंगा ना उस दिन इसी चीज को बताऊंगा कि किस तरीके से सबडक्शन हुआ और सबडक्शन से क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि मैं यहीं पे बैठा हुआ था, सब देख रहा था। मुझे तो पता था मुझे पढ़ाना पड़ेगा, कल को तो देखना पड़ेगा बैठ के, तो इसलिए मैंने सारी चीज देखी। तुम चिंता मत करो, एक चीज बताएंगे और ऐसी चीज बताएंगे जो किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने भी। यहाँ तक कि जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मुझे भी नहीं बताई गई थी, पता नहीं कुछ भी बता दिया गया था, कुछ भी लॉजिक सेट कर दिया गया था, लेकिन अभी नहीं बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि बता देंगे तो फिर मजा कहाँ थोड़ी, तो उसी दिन बताएंगे, ठीक है, जिस दिन हिमालय पढ़ाएंगे। तो ये समझ में आ गया? फ्लड बसाल्ट हो चाहे शील्ड हो, दोनों ही फ्लूइड नेचर के लावा होते हैं, मतलब दोनों ही बेसिक नेचर के हैं, दोनों ही बसाल्टिक लावा निकलता है। और ये शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल क्या है? किलाउआ, मौना किलाउआ, कहाँ है? हवाई आइलैंड में। और ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की अगर बात करें तो जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो डेक्कन ट्रैप्स हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से बने हुए हैं। ओके, अब शील्ड देख लो कितना एक्सटेंसिव वास्ट एरिया कवर कर रहा है। क्या स्टीप वॉल्स बनाएगा ऐसे? क्या स्टीप वॉल्स बनाएगा? नहीं बनाएगा, बह जाएगा तो दीवार तो बनी नहीं पाएगी ना। स्टीप वॉल्स गाढ़े से बनती है, जो गाढ़ा होता है, जो गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, एसिडिक लावा। काली मिट्टी तो गर्म करके छोड़ देते हैं, हाँ नहीं जरूरी है, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? शील्ड वोल्केनो, ठीक है, ये बहुत फैलता है। देख लो एकदम जब जाता है ना एकदम काला बनता है एकदम, ठीक है। ये तो खैर आपका बेसिक लावा तो उतना काला नहीं होगा जितना कि नहीं सर, ये बेसिक लावा तो इसी से काला आपको देखने को मिले। जो एसिडिक लावा होता है, जो गाढ़ा होता है, उतना काला नहीं होता, इसीलिए जो है काली मिट्टी बनती है इससे हमेशा, ठीक है। और जो इससे मिट्टी बनती है वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अंदर से समझ लो अंदर से कितने मिनरल्स निकल के आए होंगे, और सारी मिनरल जो खनिज है वो कितनी अच्छी होंगे वो किसी एग्रीकल्चर के लिए, है ना। अब आते हैं कॉम्पोजिट में। कॉम्पोजिट उल्टा है शील्ड और फ्लड बसाल्ट का। जनरली कूलर ठंडे होते हैं, याद करो, एसिडिक वाले थोड़े ठंडे होते हैं और गाढ़े होते हैं, ठीक है, ठंडे होते हैं, गाढ़े होते हैं, और इनको स्टेटो वोल्केनो बोला जाता है। अब स्टेटो वोल्केनो क्यों बोला जाता है वो तुम समझ लो, नहीं तुम्हारा समझ लो, आज बहुत हो गया आज, ठीक है। देखो ये वेंट है, ठीक है, निकाल दे लावा, ले लो, निकल गया लावा, जिंदगी एकदम मौज से चल रही है, ठीक है। एकदम थोड़ा और लावा निकला, जम गया, और लावा निकला, जम गया, और लावा निकला, जम क्यों रहा है भाई? ये क्योंकि गाढ़ा है ना, गाढ़ा में जाइए, नमस्ते इंडिया का दूध है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से ये क्या बन गया? एकदम स्टीप वॉल्स बन गई और एकदम लेयर टाइप लेयर क्यों बन गई सर? अरे भैया जब जैसे कि अभी तुमने बताया लावा तो निकलेगा नहीं, सिर्फ लावा के साथ और क्या निकलेगा? धूल, कंकड़, मिट्टी, सब ये सभी तो निकलेगा, बाकी का मटेरियल। तो जब लावा निकला तो बाकी का मटेरियल, धूल ये सब जो है, राख वाख सब जम गई ऊपर, लावा उसके ऊपर धूल राख, फिर निकला लावा, फिर उसकी जो धूल राख है वो जम गई, फिर निकला लावा, लो, फिर धूल राख जम गई, फिर निकला लावा, फिर धूल राख। तो क्या लेयर बाई लेयर। तो स्ट्रेटो का मतलब ही लेयर होता है, ध्यान रखना बेटा, स्ट्रेटो का मतलब ही लेयर होता है। तो लेयर वोल्केनो है, कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब अंग्रेजी में देखें तो क्या होता है? जब बहुत चीज़ों से मिलकर बना हो, कंपोजिट है। इसी तरीके से होता है, बड़ा उसका कंपोजिशन वो है। तो कंपोजिट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है तो गाढ़ा होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और गाढ़ा है तो एसिडिक वोल्केनो होगा। समझ में आ गया कंपोजिट के बारे में, ठीक है। ये लहर क्या होती है भाई? लहर मार होगा। समझ में आ गया कंपोजिट के बारे में, ठीक है। ये लहर क्या होती है भाई? लहर मार रहा है। लहर कुछ नहीं होता है, जब ये लावा निकलता है और पानी अगर उसमें थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है, तो लहर बन जाती है। वो जैसे निकला, बारिश हो गई या फिर कुछ ग्लेशियर के पास में पिघला, तो इस तरीके से एकदम जैसे नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे यहाँ उसको कनपुरिया भाषा में, देसी भाषा में बौदा बोलते हैं, बौदा, ठीक है। तो उसी तरीके का बौदा ही है कि जो है लावा है और लावा में पानी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो पूरा जैसे जाता है इसको लहर बोलते हैं। पूछेगा नहीं लहर, लेकिन ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? पायरोप्लास्टिक डब्ल्यू ने बता दिया सब कुछ, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है, ऐश वगैरह, ये ऐश वगैरह जिसको टेफ्रा फॉल बोलते हैं, ये जो मतलब ऊपर तक गया तो ये ऐसे बादल तो बन नहीं जाएगा, तो ये एकदम ऐश के फॉर्म में एकदम झड़ेगा ऐसे, तो इसको टेफ्रा बोलते हैं, टेफ्रा। ठीक है, अब आते हैं कैल्डेरा में। देखिए कैल्डेरा शुरू में बताए थे, जब तुम याद करो, जब तुम सो रहे थे, गहरी नींद में थे, आज से मिलियन ईयर्स पहले की बात है, तुमने तुम्हें बताया था इसकी ओपनिंग को क्रेटर बोलते हैं, और अगर ये खुद पे कोलैप्स कर जाए, बड़ा विस्फोटक हो, तो ये क्या कर देता है, बड़ा समूह बन जाता है, बड़े समूह को बोलते हैं कैल्डेरा। याद है कुछ, आज से मिलियन ईयर्स पहले पढ़े थे, तो देखो ये बड़ा सा ऐसे बन गया, बन गया, पानी भर जाता है तो इसको क्रेटर लेक बोल देते हैं, खत्म बात, समझ आ गया। इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो, इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, कोलैप्स कर देता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जहां से लावा निकल रहा है, इट इज इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लावा। विसिनिटी का मतलब होता है बड़े पास में, तुम्हारी मैं वोकैबुलरी भी इंप्रूव करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत ही, इसका जो लावा का सोर्स है ना वो बहुत पास में है, और ये बड़ा विस्फोटक टाइप का है, तो ये क्या करता है, विस्फोट होता है, विस्फोट होता है तो मुंह बड़ा हो जाता है, मुंह बड़ा होता है इसको कैल्डेरा बोल देते हैं, यानी क्रेटर बड़ा हो गया तो कैल्डेरा बन गया। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, शील्ड वोल्केनो कैसा था, याद करो, शील्ड वोल्केनो लार्ज ब्रॉड स्लो फ्लूइड लावा निकल रहा है, एकदम फ्लूइड, ऐसे फ्लड बासाल्ट में भी निकल रहा है, कंपोजिट गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंडर कोन क्या होता है, सिंडर कोन में ये लावा कम निकलता है, ठीक है, और ऐश रॉक ये सब ज़्यादा निकलते हैं, समझना। इसमें रॉक, इसमें लावा कम निकलता है, रॉक धूल मिट्टी सब निकलता है, छोटू सा होता है। डिड यू नो द हाईएस्ट वोल्केनो इज ओजस डेल सलाडो बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, अभी दिखाते हैं कहाँ, चिली एंड अर्जेंटीना, ये चिली है, ये चिली देश है, इसके बगल में अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहीं जो है ओजस डेल सलाडो हाईएस्ट वोल्केनो देखने को मिलता है तुमको। ठीक है, समझ में आई चीज़, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर में एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत श्रृंखला वहाँ पर पड़ती है इसलिए। ओके, द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ बाय वॉल्यूम इज माउना लोआ इन हवाई, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में माउना लोआ है हवाई में, मैसिव शील्ड वोल्केनो। द वोल्केनो स्ट्रोम्बोली इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बिकॉज इट्स कॉन्टिन्यूअस एंड विजिबल नाइट टाइम इरप्शंस। रात में भी इसमें इरप्शंस होते हैं, इसके वजह से दूर से दिखता है, रात के टाइम पे भी इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं। दिखा देते तुमको, नहीं बोलोगे लो, दिखाई भी नहीं, ये देखो स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ये स्ट्रोम्बोली, तो ये मेडिटेरियन सी है, कल बताया था आपको, मेडिटेरियन सी जो है इसका एक्सटेंशन है, ये एस शेप जो सी है अटलांटिक सी, उसका यहाँ पे कौन सा सी देखने को मिलता है बताना, तो कौन सा सी है यहाँ पे, जल्दी बताओ। बॉर्डरलेस सी जिसको बोलते हैं, क्या है, सरगसो। ठीक है, जहाँ सरगासम ग्रास, ग्रास नहीं होती एक्चुअली में, ब्राउन एल्गे होता है, ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं, फाइके बोलते हैं, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आपको, ये मेडिटेरियन है, यहाँ पे ओजस है, यहाँ पे कोटोपैक्सी मिलेगा, इक्वाडोर में सी है। ठीक है, देन इंडिया में तो आपका वही है, क्या बोलते हैं, बैरन नारकोंडा में यहाँ पे दिखाया नहीं गया। ठीक है, अनाक क्राकाटाऊ ये इंडोनेशिया में, अनाक क्राकाटाऊ ये इंडोनेशिया में, माउंट फूजी कहाँ पे, जापान में, माउंट फूजी। ठीक है, काफी सारे यहाँ पे इन्होंने बनाए नहीं है। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी वाले क्या कर रहे हैं यार। ठीक है, माउंट फूजी आपको जापान में ध्यान रखना है, और बाकी तो आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है, माउंट कोटोपैक्सी यहाँ पे इक्वाडोर में, ओजस डेल सलाडो हाईएस्ट है। माउना लोआ तो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले, हॉटस्पॉट वोल्केनो, तो हवाई आइलैंड है ये। ठीक है, यहाँ पे ये किलाउआ लोआ ये सब जो है माउना लोआ, या उसके टर्म्स में, अगर हम बात करें वॉल्यूम के टर्म्स में काफी बड़ा है। ठीक, ये चीज समझ में। अब ये देखना अभी फट के फ्लावर हो जाएगा, ये देखना, ये देखो बन गया फ्लावर। तो ये जो इसको बोलते हैं गीजर। गीजर क्या होता है, गीजर क्या होता है? तो गीजर इज अ हॉट स्प्रिंग दैट इंटरमिटेंटली इरप्ट्स स्टीम एंड हॉट वाटर ड्यू टू जियोथर्मल एक्टिविटी बीनीथ द सरफेस। अच्छा, कैसे? देखो भाई, देखो एक चीज़ तो ये है कि जो हमने अभी यहाँ पर टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़े, तो उसमें हमने पांच तरीके पढ़े। ठीक, अब वोल्केनो फिर मैंने बोला कि जो है वोल्केनो फिशर वोल्केनो भी हो सकता है, और इस तरीके का स्टीप वोल्केनो भी हो सकता है, जिसको वेंट वोल्केनो भी बोल देते हैं। लेकिन वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लावा इरप्शन या मैग्मा इरप्शन, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी कौन सी है? एक्टिव वोल्केनो होता है एक डॉर्मेंट वोल्केनो होता है एक, और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है एक। ठीक, एक्टिव वो होता है जिसमें पास्ट से लावा निकला है, आज भी निकल रहा है और आगे भी निकलेगा। इसमें पास्ट में निकला था, आज नहीं निकल रहा है, लेकिन कभी भी निकल सकता है। एक्सटिंक्ट निकलता था लेकिन आज नहीं निकलता, ना निकलेगा, ये गया खत्म, टाटा गुड बाय। ठीक, तो मान लो इस तरीके कोई एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो गया, ठीक है, जिससे लावा कभी निकलता था लेकिन आज नहीं निकलता है, लेकिन उसकी ओपनिंग तो ऐसे रहेगी ना, वेंट तो ऐसे नहीं, चलो भैया लाओगे इसको, चलो भाई फावड़ा वाला ले, सब लोग मिट्टी से पूर दो, इसको सब बंद कर दो, क्योंकि निकलना तो है नहीं, इसको तो बंद कर देता हूँ, चलो मिलकर सब, ऐसा तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे मैग्मा में भरा ही होगा। ठीक है, हीट तो होगी, मतलब पानी बरस गया, पानी बरस के क्या हुआ, पानी बरसा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा पानी बरसा देते हैं, और पानी बरस के मान लो इधर जम के, इधर पे कोई क्रैक है, डिपॉजिट हो गया पानी, इधर पे कोई पानी है। ठीक है, इधर पे पानी जो है, बारिश हुई और बारिश से यहाँ पे पानी भर गया। अब क्योंकि यहाँ पर पास में ही मैग्मा का सोर्स है, जरूरी नहीं है कि भाई एक्सटिंक्ट होगा वोल्केनो तभी, भाई डॉर्मेंट में भी हो सकता है, एक्टिव में भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट होगा तभी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लो इवेंट खाली पड़ा है, पानी घुस गया यहाँ पे, या डॉर्मेंट पड़ा है, काफी टाइम से निकला नहीं है, निकल सकता है लेकिन काफी टाइम से निकला नहीं है, तो पानी घुस जाता है यहाँ पे। ठीक है, जनरली एक्सटिंक्ट में ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैग्मा का सोर्स है, बहुत ज्यादा हीट है, हीट का सोर्स है, तो क्या करेगा इस पानी को, क्योंकि जितना इसके पास हीट है उसका अगर मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन भी इस पानी को मिल जाए तो एकदम खौलता हुआ पानी बन जाएगा, और ये क्या है कि भाप रिलीज करेगा। तो इससे होता क्या है कि ध्यान समझना जो बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गीजर और हॉट स्प्रिंग सिमिलर है लेकिन अलग है, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। हॉट स्प्रिंग इज लाइक, ये जो पानी जो है ये ऊपर गर्म होकर आएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इट इज हॉट स्प्रिंग। लेकिन अगर ऐसे फट के फ्लावर हो जाएगा, यानी कि उछाल मारेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गीजर, गीजर। ये जो है, ये शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन इसी तरीके का यूएसए में आई थिंक वही है, ओल्ड फेथफुल गीजर है। यूएसए जगह पड़ती है, वही क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक है, यहाँ पर एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है जहाँ पर हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, पता है इसमें लिखा भी हो, यहाँ पर मैंने लगा रखा है, यहाँ पर है। ठीक है, यह हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो वहीं पे ये लोग यहाँ पे टूरिज्म पर्पस से आते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये हर 1 घंटे में से उछाल मारता है। जी हाँ, हर 1 घंटे में उछाल मारता है ये, इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। क्योंकि इसमें इस तरीके का प्रेशर डेवलप होता है हर 1 घंटे में कि वो पानी उछाल मार के बाहर आता है। तो अगर उछाल मार के बाहर आ रहा है तो गीजर है, और अगर ऐसे शांति से पड़ा हुआ तो हॉट स्प्रिंग है। जैसे कि लद्दाख वगैरह हो सकता है, आपने वीडियोस देखे हो, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कुछ बताया था आपको, भारत की ओनली नाइट स्काई ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, जरा बताओ तो कहाँ पे, जो आपको बताया था, तब तक मैं आपको बताता हूं। गीजर आर कॉमनली फाउंड इन एरियाज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी बिकॉज द हीट फ्रॉम मैग्मा और हॉट रॉक बिलो द अर्थ सरफेस हीट्स द ग्राउंड वाटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गीजर और हॉट स्प्रिंग। ठीक है, अब इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे पूगा वैली लद्दाख में। ठीक है, इंडिया में तुमको देखने को मिलेगा पूगा वैली लद्दाख में। हाँ, हमले नहीं, हल्ले तो हल्ले तो तुम जाओगे तो रास्ते में तुमको इसी के पास में ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे हॉट स्प्रिंग। ठीक है, पूगा सर वहाँ पे हॉट स्प्रिंग, वहाँ तो वोल्केनो है ही नहीं सर वहाँ पे, तो बेटा इसका कारण भी वहीं छुपा हुआ, जब तुमको बता रहे थे ना, जब इंडिया जैसे गया था, टेथी टकराई थी, सबडक्शन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन क्या एक्जैक्टली हुआ था वो तो मैं नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हुआ था वोल्केनिक एक्टिविटी, सबडक्शन हुआ था, तो उसी चीज़ की हीट है समझ लो। तो पूगा वैली लद्दाख में हो गया, मणिकर्ण हो गया हिमाचल में। ठीक है, पार्वती वैली पड़ती है, पार्वती घाटी पड़ती है हिमाचल में, वहीं पे मणिकर्ण। ठीक है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, पार्वती वैली है।
ऐसे सिक्किम में भी एक दो जगह है जहाँ पर एकदम गर्म गर्म पानी होगा एकदम, ठीक है, तुम जैसे चाय वाले लेगा, ठीक है, पानी नहीं लेगा उसमें डुबो दिया एकदम गर्म हो जाएगा पानी, ठीक है, पार्वती इतना गर्म पानी होता है वो, ठीक है। तो मणिकर्ण हो गया हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली हो गया लद्दाख में, एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग के इंडिया में। और ये जो मैंने फेथफुल वाला बताया ये तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, क्या कहता था अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे जो कि हॉटस्पॉट वॉल्केनो है आपका, क्लियर है, ये आप समझिए। अब देखो होता क्या है कि अगर जो है वोल्केनो जो है, मैंने तुमसे बताया था कि जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट मिलते हैं, प्लेट बाउंड्री मिलती हैं, तो कोई वोल्केनो नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही लाइट होती हैं, दोनों ही लाइट होती हैं। लाइट क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू देयर नेचर ऑफ मटेरियल। वो किसकी बनी होती है? सियाल की, सिल्वर एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम लाइट मेटल होता है। अब एल्यूमिनियम क्योंकि लाइट मेटल होता है तो दोनों ही उठ जाती हैं, ऐसे उठ जाती हैं, ना हम झुकेंगे ना तुम झुकोगे, ठीक है, कोई झुकने पर तैयारी नहीं है, तो दोनों उठ जाते हैं, उठ जाते हैं, कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जब ओशन ओशन मिलते हैं तब तो दोनों ये दोनों भी सेम डेंसिटी, दोनों सेम डेंसिटी तो हैं, लेकिन कोई तो इसमें से डेंसर होगी, और ये जिस मटेरियल की बनी हुई उस नेचर ऑफ मटेरियल से तो एक को तो धसना पड़ेगा, और एक धसेगी दूसरी ऊपर रही, तो यहाँ सबडक्शन होता है। तो जनरली ओशन ओशन कन्वर्जेंस में क्या होता है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस में क्या होता है कि यहाँ पर आइलैंड आर्क बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या निकला, लावा निकला, वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, ऐसे निकलता है, सॉलिडिफाई निकलता, सॉलिडिफाई निकलता, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो क्योंकि पानी के अंदर है तो बीच बीच में दिखता नहीं है कहीं कहीं पे, तो इस तरीके का आर्क बन जाता है। जैसे एल्यूशन ट्रेंच है, एल्यूशन ट्रेंच है, एल्यूशन ट्रेंच है, ध्यान रखो। और ये ध्यान रखना कि इसको हम आर्क वोल्केनो बोल देते हैं, यहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उसको हम आर्क वोल्केनो बोलते हैं। तो आर्क वोल्केनो कुछ और नहीं है, ये जहाँ कन्वर्जेंट जहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी वहाँ पर बनते हैं क्या, आर्क वोल्केनो, ठीक है। समुद्र में जनरली, समुद्र में, ओशन में आर्क वोल्केनो बनते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, ये चीज़ को ध्यान रखना, जैसे कि एल्यूशन ट्रेंच है, बस, और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। एल्यूशन ट्रेंच क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है इसलिए, ओके। अब आते हैं रॉक्स पे, ठीक है। तो चट्टान पढ़ते हैं, चट्टान हम क्यों पढ़ते हैं?